हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर इसका 2 है। तो इसमें हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को नहीं करा रहे हैं, तो मैंने इसी को देखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसमें सारे इस चैप्टर के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा और देखते हैं कि क्या है। तो एक्सरसाइज 2.1 में आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो आपने इसकी कंडीशन पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में कंडीशंस थी कि जो वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। और फिर इसमें देखेंगे कि एक्स जो है हमारा वेरिएबल वो भी वो रूट में आ गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक नहीं होगा। और फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इसमें नीचे आया है, रूट में आया है, बट इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको रूट को बोलते हैं पावर हाफ। ठीक है, तो ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हमारा देखेंगे कि कैसे वैल्यू निकलता है। देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की ऊपर 3/2 और इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर माइनस का हाफ। ठीक है, माइनस का हाफ। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मीन्स जब हम डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x के ऊपर कितना हो जाएगा, 3/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा और इसी हम देखेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन होगा, दो तो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, √2 इसमें दे रखे हैं, √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो √2 जो है वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसमें क्या कोई भी वेरिएबल है, जब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका हम डिग्री क्या लेकर के चलेंगे, इसका डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे। और ऐसे ही देखेंगे फिर हम थर्ड इसका, तो यहाँ पर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 3x की पावर 5, 0x की पावर 5 और फिर है 5x प्लस 7। तो इसमें आप देखेंगे जो डिग्री देखेंगे तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम पावर 5 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो 0 है, तो ये तो टर्म है ही नहीं, ना ही ये वाला टर्म है। तो देखेंगे जो टर्म है, जेन्युइन टर्म है 4x की पावर 4, तो हम यहाँ पर ले लेंगे डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4, तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो जो देखो डिग्री किसकी निकालनी है, जीरो पॉलिनोमियल। जो कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो वो जो जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या हम बता सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो उसकी डिग्री भी बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको डिग्री क्या ले लेंगे, नॉट डिफाइंड। ऐसे में ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 देन p 2√2 इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पर आप x की वैल्यू को 2√2 लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ये इक्वेशन किसके इक्वल आएगा, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको देखते हैं, 2√2 अब एक्स स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस 2√2 और x की जगह पे क्या रखेंगे, 2√2। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते क्या आता है, 2√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 2 ही रहेगा। ठीक है, 4 2 या 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 8, तो 8 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन इसका हम क्या करेंगे, टेक 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन निकलेगा इसका। और फिर देखते हैं ऐसे ही इसका हम करेंगे सी 6 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल्स टू -1। ठीक है, जब x इक्वल्स टू -1 दे रखा है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी,
तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 और x की जगह पे कितना रखना है, अच्छा -1 रखना है, ठीक है। और फिर -4 x की जगह पे फिर से रखेंगे -1 का स्क्वायर और फिर करेंगे +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 -1 यानी कि माइनस का 5 और -1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव का 4 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 ही आएगा और +3 है, ठीक है। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और +3 मीन्स आंसर आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो हम इसमें -6 का ए ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या आता है। क्वेश्चन 7 है इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू। तो आप देखेंगे यहाँ पर पी एक्स कितना दे रखा है, एक्स प्लस 3। तो ऐसे में, ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे पी एक्स एक्स प्लस 3 है और पी एक्स इन दोनों को हमें ऐड भी करना है, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 3 यहाँ पर भी रखेंगे और फिर x प्लस 3 यहाँ पे भी रखेंगे तो x और x तो कैंसिल हो जाएंगे और 3 ऐड हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स आंसर आ जाएगा इसका 6, ठीक है। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल एज। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होगा उसका हम आंसर क्या निकालें, उसका जीरो क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे जो जीरो पॉलिनोमियल है मीन्स कोई पॉलिनोमियल है जीरो, अब उसमें कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल का डिग्री जब हमने देखा था तो हम नॉट डिफाइंड कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसका एक्स का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है। तो उसका एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ आ सकता है, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लिख लेंगे क्या, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन सी टिक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर हम देखते हैं इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एज, ठीक है। तो इसमें हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए सीधे करेंगे इसके इक्वल्स टू में जीरो और इसको निकालेंगे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5/2। तो ऑप्शन हम टेक करेंगे बी, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x माइनस 4 इज, ठीक है। तो वन ऑफ द जीरो, इनमें से कौन सा एक इसका जीरो होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 2x² प्लस 7x माइनस 4, 2x² प्लस 7x और कितना -4। तो इनको फैक्टराइज करेंगे तो 2x² प्लस 8x माइनस x और -4, ये हो जाएगा 2x कॉमन, अंदर बच जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पर -1 कॉमन, अंदर चल जाएगा x प्लस 4, ठीक है। ये तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 1/2, ऑप्शन में है तो हम इस पर टिक कर लेंगे, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे इसमें हम 11th में, इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 द रिमाइंडर एज, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर -1 रख के देखेंगे तो -1 की पावर 51 है तो कितना हो जाएगा, -1 और -1 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 50। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 50, ऑप्शन डी टिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, x प्लस 1 अगर इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे में हम k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये फैक्टर इसका है तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 इसमें रख के देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर 2x की जगह पे हमें रखना है कितना, -1 का कितना करेंगे, ऊपर चढ़ाएंगे 2, ठीक है। और फिर प्लस k और फिर कितना, -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2, ठीक है। 2 प्लस और k का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, ये माइनस का k इक्वल्स टू 0।
k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है 13 x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है, ये चेक करना है कि किसका फैक्टर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करके देख लो, 0 हो जाता है तो ये होगा। तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे -1 को तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और फिर ये माइनस का माइनस माइनस +1 और +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 का -1 और फिर ये +1 और फिर ये -1 और फिर ये +1। तो यहाँ पे देखेंगे ये चारों आपस में कट गए तो 0 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन बी, ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट देखेंगे 14 में वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर जो 25x² - 1 + 1 + 5x का होल स्क्वायर इज, ठीक है। तो इसमें से हमें देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर इसको देखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख लेंगे तो 25x का, इसको लिख लेंगे 5x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, और +1 + 5x, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, ठीक है, 1 + 5x और 1 + 5x, ठीक है, इसको 2 टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 5x + 1 और 5x - 1, और यहाँ पर ये 2 बार लिखा ही है, ठीक है, इसको भी सेम ही लिख लेते हैं 1 + 5x और 1 + 5x, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5x + 1 और 5x + 1 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 5x + 1 आ गया कॉमन, और अंदर बच जाएगा क्या, यहाँ पर 5x - 1 और यहाँ पर +1 + 5x, ठीक है, और यहाँ देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 5x और 5x कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, तो 5x + 1 और इधर 10x, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कितना दे रहा है, ऑप्शन में 5x + 1 नहीं दे रहा, 5x - 1 दे रहा, तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। और दूसरा क्या फैक्टर इसका 10x, ठीक है, तो इसमें 10x ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हमारा 10x हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है इसका 15, द वैल्यू ऑफ 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारी वो आइडेंटिटी मिल जाएगी a² - b² वाला, ठीक है, तो उसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका क्या होता है, 1 ब्रैकेट में प्लस होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में माइनस होता है a - b, ठीक है। तो हम इसी को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 249 + 248, एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे आप देखेंगे 1 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। तो 9 8 17 17 और कितना 24 24 कितना 48 48 और 1 49, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए चेक करते हैं 497, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन क्या है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² + 8x + 3, फैक्टराइज कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं कितना है 4x² + 8x + 3, ठीक है। तो इनको हम फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए 4 3 जा कितना होता है 12, ठीक है। तो 4x² और 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा है 12 और ऐड करने पर कितना बन जा रहा है 8x, तो हम ले लेते हैं 6x + 2x, ठीक है, और +3। तो इसमें कॉमन लेंगे, तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है 2x कॉमन मिल गया, यहाँ बच गया 2x + 3 और यहाँ पर भी 1 कॉमन मिल जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x + 3, ठीक है। तो 2x + 3 और 2x + कितना 1 आ जाएगा, ठीक है 1। तो ये दोनों इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो 2x + 3 2x + 3 और 2x + 1 यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। तो हम टिक कर देंगे बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट देखते हैं 17th,
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, वाई का होल क्यूब और माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ये होता है, माइनस क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का ये भी हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यूब और वाई क्यूब आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास में 3x ब्रैकेट में 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन टिक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या हमारे पास में मिल रहा है, ये दोनों ही इनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या है, 3x वाई है ऑप्शन में। ठीक है, तो हम इस पे टिक कर लेंगे, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। ठीक है, डी ऑप्शन। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम इनका होल क्यूब करते हैं, क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। ठीक है, और इनका एक्सपेंशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये 9 प्लस, अब देखेंगे 3 जा 9x। ठीक है, और ये हो जाएगा अंदर कितना, x प्लस 3। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9 और प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9x स्क्वायर और 9x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 27x। ठीक है, तो हमें से पूछा गया था कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 27, तो आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, इसमें हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 18। ठीक है, आप देखते हैं 19th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है इफ x प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1, तो और इसमें सॉल्व करना है हमें ये। ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई और सॉरी x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये हमारा x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज आएंगी कैसे ये देखते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाता है एक्स वाई। ठीक है, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू -1, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इसको इधर लेकर के आते हैं तो देखते हैं कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा वहां पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 0 में करवा देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर 0 है क्या कहीं, यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम इसका 20। ठीक है, इफ 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू x 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2। ठीक है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू यहाँ पर 7x ये मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 7x मतलब 7x का स्क्वायर और माइनस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1/4। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा b इक्वल्स टू 1/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं इसका क्या, ये इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा इनमें से चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, माइनस का 3abc इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दे रहा है 0, तो हम जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे और इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो इसके पास में जो यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3abc, पॉजिटिव का 3abc, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कितने 21 थे, हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल प्रज्ञान स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।